सेहत जिंदगी की सबसे कीमती दौलत, और जब बात हो बेहतरीन इलाज की तो भरोसा हो एक नाम पर, गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम और इंसानियत से भरी सेवा एक ही छत के नीचे। कार्डियोलॉजी से लेकर ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी से लेकर किडनी केयर तक और गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशलिस्ट के साथ पैथोलॉजी, हर जरूरत का समाधान हर उम्र के मरीज के लिए। फुल्ली इक्विप्ड ICU, इमरजेंसी कैजुअलिटी यूनिट, ऑपरेशन थिएटर, OPD। सेलिब्रेट मदरहुड विद अ स्पेशल मैटरनिटी केयर एंड डिलीवरी पैकेज। हर धड़कन की परवाह, हर सांस की हिफाजत, क्योंकि आपके जीवन से बढ़कर कुछ नहीं। गौतमी मेडफोर्ड NX मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सर, जिस तरीके से मुमरा और कलवा में जिस तरीके से लगातार जो टोरेंट के बिल में इजाफा हो रहा था, उसको लेकर अधिकारियों से बातचीत की है, क्या कुछ अधिकारियों ने कहा है और किस तरीके से समस्या को सुलझाया? नहीं, आज हमने जो मेन मुद्दा हमारा था, हमारे वहाँ के जितनी NCP के हमारे साबिक कॉरपोरेटर्स और वो थे, उनके एक मसला सामने आया था कि फ़िलहाल जो खान कंपाउंड, AV के कंपाउंड और वो एतराफ़ में जो हाई कोर्ट की इंक्वायरी और कोर्ट ऑर्डर्स की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है, उसके अंदर जो जूने इमारती है, जो जूने चाल है, वो हल्के के अंदर भी कनेक्शंस देना इन्होंने बंद किया है। तो उस सिलसिले के अंदर हमारे जो सभी एक्स कॉरपोरेटर्स थे, उन्होंने ये मुद्दा हमारे सामने लाया कि जो जूने बिल्डिंग है उधर भी बंद करें। तो ऐसा देखा जाए तो थाना में तो वो बंद नहीं है, थाना के अंदर भी टोरेंट एक फ्रेंचाइजी है। इनको कानून पूरा जो MECDCL का कानून है वही लागू है, ये अपना नया कानून नहीं बना सकते हैं। और ऑर्डर्स जो है वो इलीगल कंस्ट्रक्शन के अंदर जो जूने बांधकाम देखा जाए तो 70% जूना थाना जो है, अब वागले स्टेट पूरा देखो तो इलीगल में आता है, लोकमान्य नगर देखो तो इलीगल आता है, वर्तक नगर का कुछ हिस्सा आता है, घोड़बंदर रोड में बहुत से हल्के हैं जो इलीगल है, कलवा पूरा है, विटावा है, उसके बाद में कोपरी में बहुत इलीगल है। तो ऐसे हल्के के अंदर वहाँ तो मीटर दिया जा रहा है। तो MECDCL का कानून ही मुमरा कलवा को लागू होना चाहिए। तो कलवा में और मुमरा में आप बंद कैसा कर सकते हैं? हम वो सवाल पूछने आए थे, उनकी जो डर और दिक्कतें थी उनको हमने आज बहुत ही गुफ्तगू की सामने, हमने आला MECDCL के उनके सामने अधिकारियों से हमने फ़ोन पे बात की और वो कुछ एक रिप्रेजेंटेशन इमीडिएटली, जिनके मीटर बंद हो चुके हैं, बिल्डिंगें जूनी है, कुछ मीटर बाकी है। एक तरफ आप कानूनी कार्रवाई कर रहे हो रेड डालने की, और दूसरी तरफ जूने घरों के बिल्डिंगों के ऊपर, चाल के ऊपर आप रेड डाल रहे हो, 2-2, 5-5 लाख रुपए की पेनल्टी मार रहे हो, और साथ ही साथ आप नया मीटर उनको दोगे नहीं। तो इंसान की चोरी नहीं करना चाहता है तो उसको मीटर दीजिए। आप मीटर भी नहीं दोगे और चोरी का 5 लाख का भी दंड मारोगे, तो ये कौन सा इंसाफ है? वही आवाम की आवाज़ उठाने के लिए आज हम टोरेंट में आए थे और उसका हमको आश्वासन मिला है। टोरेंट पावर के अधिकारियों का कहना है कि ठाणे महानगर पालिका की तरफ से उनको लेटर मिला है, इस वजह से जो है वो मीटर नहीं लगा रहे। पालिका के लेटर को टोरेंट से कोई संबंध नहीं है। टोरेंट चलता है रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द MERC और MECDCL। तो फिर टोरेंट पावर क्यों ठाणे महानगर पालिका का लेटर लेके घूम रही है? जवाब पूछने हम आए ना फिक्र में, उसका जवाब पूछने हम आए फिक्र में, और हम ये फिक्र में ही उनके पास में आए थे और हमने बहुत ही पॉजिटिवली कंस्ट्रक्टिव बात की है। हमने उनके सामने सुप्रीडेंट इंजीनियर जो इंचार्ज है MECDCL के, उनसे बात की है और हमने उसका हल निकाला है। आज उन्होंने कहा है कि आपके जितने एप्लीकेशंस जो जूने घरों के हैं वो आप इन्वर्ट करा के लेंगे। मैं आवाम से, मुमरा, कौसा, कलवा, यहाँ की आपके ज़रिए आवाम से दरख्वास्त करूँगा कि आप रेगुलराइजेशन में आइए, हम आपको मदद करेंगे। जो 55 बिल्डिंगों की यादी कोर्ट ने दी है उसकी बात नहीं कर रहे, रेस्ट बाकी के बांधकाम। कैसा हो रहा है राजीव भाई कि लोग जो है पावती 2200 रुपया जमा कर चुके हैं मीटर लेने के लिए, लेकिन टोरेंट पावर की तरफ से उनके घरों में मीटर नहीं लगाया जा रहा, ऊपर से बिजली काट के बिजली का मामला दर्ज किया जा रहा है। ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। आवाज़ के मामले में देखो, आवाम जहाँ दर्द महसूस करेंगे, आवाम के ऊपर जहाँ बाईपास के टोल नाके के पास एक इलाका है गांव देवी या कुशपाड़ा करके, वहाँ की जो बंजारा बस्ती है, वहाँ के पूरे इलाके की लाइट काटे हैं। आज हमारे साथ में शाह आलम जी मौजूद है, हमारे दोस्त,
उन्होंने वो मुद्दा मुझसे कल कहा। अशरीन बाबी ने अपने गांव का मसला और एतराफ़ के हल्के के अंदर का मसला कहा, राजू अंसारी साहब ने अपना कहा, जफ़र नोमानी साहब ने कहा, नेहा ने कहा, ये जितने भी लोग मौजूद हैं आज, इन्होंने अपने हल्का कहा। हमने आज मीटिंग लगा दी। फॉरेस्ट की इसके अंदर वो प्राइवेट फॉरेस्ट की जगह है। जब प्राइवेट फॉरेस्ट की जगह पे आप HT लाइन डालने के लिए परमिशन फॉरेस्ट से नहीं मांगते हैं, प्राइवेट फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट मलकियत नहीं होती। फॉरेस्ट मलकियत जैसा रेती बंदर के हल्के के अंदर जो डवनी मैडम ने और पहले हमको विशु ने भी इस बात का कहा था, डवनी मैडम ने आज उसको जाहिर किया, तो वो जो बात है वो प्राइवेट फॉरेस्ट और प्राइवेट फॉरेस्ट अलग है। उसके ऊपर हमने बात की, उसके ऊपर कनेक्शन दिया जाएगा। इसके पहले जो टोरेंट पावर की तरफ से कहा जा रहा है कि ये फॉरेस्ट की जमीन जो NOC चाहिए, तो फिर महावितरण ने कैसे दिया था वहाँ कनेक्शन? वाला चाहिए, कानून के ऊपर बात करने वाला चाहिए। इसके पहले जितने भी रिफरेंडम, जितने भी मेमोरेंडम लेकर लोग आए, वो आपकी न्यूज में आने के लिए आए, आवाम के सामने एहसान जताने को आए कि हमने तुम्हारा दर्द महसूस किया और हम गए, या हम काम करने आए नहीं। जो तब्दीली हमको लानी थी, हम उससे हार नहीं माने। आज हम वही तब्दीली ला रहे, हम आपको काम करके दिखाएंगे। आज प्रशासन ने कहा है प्राइवेट फॉरेस्ट जमीन के मामले, प्राइवेट फॉरेस्ट जमीन के मामले में प्रशासन ने कहा है, जो सैनिक नगर और एतराफ का शाह आलम जी ने बताया है, वो पेपर्स उन्होंने मांगे, वो पेपर्स हम देंगे और ये मीटर उनको देंगे। और फॉरेस्ट को क्या इत्तला करने का है, वो चीज़ का हमारा कानूनी रास्ता हमने निकाले। रही बात फॉरेस्ट के ज़मीन की, आने वाले दिनों में हमने अभी यहाँ से ही गणेश नाइक साहब को फ़ोन किया है, उन्होंने हमको शनिचर के बाद, हमको 15 अगस्त के बाद बुलाया है, दही अंडी के बाद में 16 अगस्त के बाद, और हम इंशाल्लाह संडे या मंडे को नाइक साहब को मिलके वहाँ भी मीटिंग, जो फॉरेस्ट के मसले कलवा मुमरा के, उसके लिए भी हम मीटिंग ऑर्गेनाइज उनके दालन में करने वाले हैं। और खुसूसन मीटर के मामले में, पानी के कनेक्शन के मामले में जो ज़रूरी है, एक टोरेंट से रिलेटेड जो पुरानी इमारतें हैं, जो चाल है, वहाँ पर महानगर पालिका का लेटर दिखा के टोरेंट पावर मीटर नहीं लगा रही है, तो बातचीत आपने की, तो क्या बोले इन्होंने, कब तक लगाएंगे? वो तैयार है, आप एप्लीकेशन इनवर्ड करके हमको दे दो। तो जिनका एप्लीकेशन हो चुका है, उनका जिन्होंने पैसे जमा कर चुके हैं, उनका लगना चाहिए। आप एक सवाल के बाद में उसका मुकम्मल जवाब तो सुनिए, इंशाल्लाह आपका दूसरे सवाल का जवाब भी उसमें आ जाएगा। थोड़ी मेरी इल्तिजा है आपसे, टोरेंट पावर ने उस चीज़ के ऊपर कोई हल नहीं निकाला था। आज जब हमने उनको सवाल कानूनी के दायरे में पूछा, तो उनको बताओ, और हमने सिर्फ सवाल नहीं पूछा, ये जो मौजूद है ना, हम मसला भी पेश करते हैं और उसका उनको रास्ता भी बताते, जिससे उनको आसानी होती। हमने रास्ता बताया है। आज टोरेंट इमीडिएटली 2 दिन के अंदर जो जूने बिल्डिंग है और उनकी दिक्कतें हैं, कोर्ट ऑर्डर, इसका एप्लीकेशन इमीडिएटली MACDCL जो मेन सप्लाई है, ये तो फ्रेंचाइजी, उनको भेजेगी। वहाँ के ऑफिसर ने कहा, आपका भी नजीब भाई, आपके मुद्दे हमको पटे, आपकी बातें हमको जमी है, आप इमीडिएटली भेजो, हम इसकी मंजूरी दे देंगे। जब एक कानूनी अड़चन आती है तो उसके अंदर लगता है सियासती ताकत और सियासती समझ, जो आवाम के मसले हल करने की ताकत रखे, वो यहाँ सब में, हम में, सब में। इसके लिए वो फिक्र से आए और उसका रास्ता निकालने की है। वो 15 दिन के पीरियड के अंदर उन्होंने कहा है कि आपके जितने एप्लीकेशन है आप हमारे पास जमा कीजिए। तो एक तरफ हम आवाम के एप्लीकेशन जमा करेंगे और एक तरफ हम ऊपर से मंजूरी लाएंगे, और मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ऊपर से सैंक्शन हम उस चीज़ का लेकर आपके पास आएंगे। सर, जिस तरीके से विधायक जी को जो काम करना चाहिए था वो काम आप कर रहे, लेकिन जिस तरीके से उसमें मुमरा कौसा के फतवे के दौर पे, भोगा कंपनी के दौर पे 1 लाख वोट ले चुके, उसमें ही मजाक गुलुफ्त लुटा रहे हो 1 लाख वोट का। जिस तरीके से टोरेंट में कमीशन की जो बात आ रही थी, वीडियो भी विधानसभा में जो वायरल हुआ था, लेकिन जिस तरीके जनता लगातार परेशान है मुमरा की, अनेक बिल उनको आ रही है, जनता भी आपके जरिए जनता सोचे कि आने वाले दौर में गुमराह होके वोट दे, कि हकीकत में जो काम और जो फिक्र में इधर आए वो वोट दे। ये इतने अच्छे मुद्दे थे, हम नीचे 5000 का जमाव भी लेकर आ सकते थे, बट हमारा सबका सोच ये है कि काम करो और फिर आवाम के सामने जाओ, बड़ी बातें करके आवाम के सामने ना जाए। तो लोग एक दिखावा करना चाहते हैं, हम काम करना चाहते हैं, और ये हमारा फ़र्ज़ है कि जब आवाम की दर्द है तो अल्लाह ने इसके लिए हमको नवाजा है कुर्सी पे, और आने वाले दिनों में कि हम जाके उनका दर्द हल करें।
ये हमारे नगर सेवकों की परेशानी है, शाह आलम की परेशानी अलग, अशरीन की अलग, ये जो आवाम की परेशानी आई इन्होंने मेरे सामने रखा और मैंने अपने पोजीशन का इस्तेमाल करके इनको राहत दिलाई। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो 4-5 मुद्दों पे बात हुई है वो मुद्दों का राहत ज़रूर मिलेगा और ज़रूर मिलेगा।